अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए एक और पीएनएल वीडियो में बात करते हैं आज की मार्केट की। तो आज की मार्केट में कुछ मतलब अजीब सा ही कुछ एक सिनेरियो था, बट मॉर्निंग में मार्केट वाज क्वाइट ओके। बट अगर आप आज मार्केट को देखोगे तो मॉर्निंग में किस किस ने प्रीमियम नोट किया आई डोंट नो, बट आज मॉर्निंग में जब प्रीमियम सडनली मतलब गिर गए थे काफी ज्यादा, तो काफी सही चल रहा था हिसाब किताब प्रीमियम्स का, और प्रीमियम काफी ज्यादा डिके हो गए थे क्योंकि कल सेंसेक्स एक्सपायरी है। तो ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मली जैसे प्रीमियम डिके होते हैं मॉर्निंग में वैसे ही प्रीमियम डिके हुए, बट उसके बाद सडनली प्रीमियम राइज स्टार्ट हो गए और उसके बाद फिर आपके ऐसे स्टार्ट हो गए। तो मॉर्निंग में प्रीमियम वाज क्वाइट गुड क्योंकि वहां पे प्रीमियम जनरली जितने गलने चाहिए उतने गले, बट उसके बाद जब प्रीमियम ने इंक्रीज होने स्टार्ट किया तो भाई वहां पे कुछ अलग ही चीज थी। और आप देखोगे मार्केट भले ही धीरे धीरे ऊपर आई है, आप देखोगे ऐसा भी नहीं है कि मार्केट ने बहुत ड्रास्टिकली मूव किया, कुछ भी ऐसा कुछ भी मार्केट ने मूव नहीं किया। मार्केट फर्स्ट कैंडल में नीचे आया, उसके बाद स्लोली 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 ऊपर गया, बट जिस तरीके से प्रीमियम बढ़े उस हिसाब से मार्केट नहीं चली क्योंकि प्रीमियम काफी ज्यादा एक्सपेंड कर गए थे जो नहीं करने चाहिए थे इवन, क्योंकि प्रीमियम्स बढ़ रहे थे। आज प्रीमियम एक्सपेंड हो रहे थे। ऑप्शन बायर के लिए तो ये अच्छी चीज होती है क्योंकि ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, आपको चाहते हो कि आप प्रीमियम बढ़े, बट ऑप्शन सेलर के लिए चीज ठीक नहीं होती। बट स्टिल एक फेयर गेम यही होती है कि जहां पे प्रीमियम अकॉर्डिंग टू मूवमेंट बढ़े और घटे। बट आज मॉर्निंग में प्रीमियम यहां तक भी प्रीमियम नॉर्मल वर्क कर रहे थे, नॉर्मली गले थे जैसे गलने चाहिए थे, जितनी उनकी वैल्यू थे उतने थे। बट उसके बाद जब मार्केट धीरे 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 ऊपर जा रहा था, प्रीमियम थोड़ा सही सही बढ़ रहे थे। और उसके बाद आप देखो मार्केट ने क्लोजिंग भले ही फर्स्ट कैंडल के अंदर ही दिया है, बल्कि मैं बोलूंगा फर्स्ट 50 मिनट कैंडल के हाई के आसपास दिया है, बट उतना मार्केट जितना चला नहीं जितने प्रीमियम चले। और आप देखोगे सेंसेस का भी वही हाल, मिड कैप का, गिफ्ट निफ्टी का भी वही हाल, सॉरी मिड कैप का। के बाद आपका बिटकॉइन, क्योंकि काफी लोग बोल रहे हैं सर बिटकॉइन भी बताया करो, बट बिटकॉइन में बताने ऐसा कुछ है नहीं यार, क्योंकि ये वॉलेटाइल मार्केट है। ऑलरेडी बिटकॉइन की अलगो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके उसको चेकआउट कर सकते हो, तो वहां पे जाकर कर सकते हो। बट आप अगर आप विक्स देखोगे तो विक्स इसका रीजन था जिसकी वजह से प्रीमियम आप लोगों के आज घटे नहीं बल्कि बढ़े। क्योंकि फर्स्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल आई थी, फर्स्ट कैंडल ही यहीं पे आप ही काफी बड़ी थी, मतलब सही कैंडल आई। और उसके बाद आप देखोगे जनरली कभी भी अगर विक्स में बड़ी कैंडल आती है तो हम एक चीज देखते हैं, आप देखोगे विक्स 17.7 तक गया था, राइट। तो यहां से जब विक्स नीचे आना स्टार्ट हुआ, हम देखते हैं कि विक्स पूरा नीचे आता जाता है और प्रीमियम आपके घटते जाते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ आज इवन ये हुआ कि प्रीमियम बढ़ ही रहे थे, तो ये विक्स का ही रीजन था। बट मैं ये मानता हूं कि भाई अब विक्स अगर बढ़ रहा है और मार्केट भी बढ़ रही है तो ऐसा होता है, बट प्रीमियम कुछ ज्यादा ही आज अपनी रफ्तार से बढ़ रहे थे। मे बी शायद कल के लिए प्रीमियम बचा के रख रहे हैं क्योंकि कल एक्सपायरी है, तो मे बी शायद कल पूरे गला दें। तो जितने फूले हुए प्रीमियम आज गए हैं तो मे बी शायद कल आपको प्रीमियम एकदम से क्रश होते हुए नजर आ सकते हैं, तो ये भी एक साइन है। बाकी देखते हैं कल का कल। बाकी आज अगर बात करें पोर्टफोलियो की तो आज अब इस मंथ में जैसे मई का जो हमारा मंथ था अप्रैल के मंथ से काफी बेटर था, जहां पे हमारे लॉसेस रुके, लॉसेस हुए बट लॉसेस रुके जितने अप्रैल मंथ में हुए। और जून मंथ की अगर मैं स्टार्ट की बात करूं या मई मंथ के एंड की बात करूं, एंड से हम एक चीज पैटर्न नोट कर रहे हैं कि अब हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखने लग जाता है मॉर्निंग में। जैसे मॉर्निंग की अगर मैं बात करूं, हम 10 बजे 10:30 के आसपास हम 4000 के आसपास के प्रॉफिट में थे, ऑलमोस्ट 10 साढ़े, जैसे कि मैंने आपको बताया। बट ऑलमोस्ट आप देखोगे 10 बजे के बाद जब प्रीमियम बढ़ना ही स्टार्ट हुए तो वही आपकी जो स्ट्रैटेजी है फिर आपकी लॉस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई। तो अब यहाँ पे हमने ये डिसाइड किया, जैसे जनरली अभी हम क्या रखते हैं यहाँ पे, अभी हम जो टीएसएल रखते हैं वो 5000 का रखते हैं जनरली, बट अब हम क्या करेंगे 4000 3000 का रखेंगे जस्ट फॉर दीज डेज, क्योंकि अभी के दिन थोड़े से अब नॉर्मल डेज हैं। यहाँ पे कुछ अनयूजुअल चीजें हो रही हैं जो एक्चुअली कभी ऐसा देखा नहीं गया, या फिर आप बोल सकते हो काफी डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो रही हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा और सेफर साइड जाएंगे और अपना जो टीएसएल है, जो हमारा डेली का 1% के आसपास का टारगेट होता है, उसको हम शिफ्ट करेंगे 0.8 to 9% के आसपास, मतलब 0.8% के आसपास हम शिफ्ट करेंगे। मतलब 6 लाख के कैपिटल पे हम 4 से 5 हजार प्रॉफिट बुक करना सही समझेंगे, रेदर देन टू बुक 5 से 6 हजार। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम उस चीज को फॉलो करेंगे। और आप देखोगे मॉर्निंग में अगर हमारा 4000 का टीएसएल होता तो 3000 पे हमारा प्रॉफिट बुक हो जाता। बट उसके बाद आप देखोगे क्या हुआ, मार्केट धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट हुआ और पूरा पैराबोला मूव एकदम आया भाई, एकदम पैराबोला मूव आया।
ऊपर आप बोल सकते हो टॉप फॉर्मेशन पीएनएल में भी, और उसके बाद देखो नीचे जाना स्टार्ट हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10 साढ़े 10 मॉर्निंग में प्रीमियम सही वर्क कर रहे थे, प्रीमियम वैसे ही काम कर रहे थे जैसे करने चाहिए थे। बट अचानक से जब प्रीमियम बढ़ना स्टार्ट हुए तो आपके फिर टीएसएल आपके एसएल्स लगना स्टार्ट हो गए। जैसे मॉर्निंग में अगर मैं बात करूं, ये फर्स्ट आपकी वो है स्ट्रैटेजी। अगर आप देखोगे इसमें आपके मॉर्निंग में इस वाली ने आपका होल्ड करके रखा, राइट, क्योंकि कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर जाया जा रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है पुट साइड में प्रॉफिट होने वाला था। बट आप देखोगे कॉल साइड में आपका लॉस होना स्टार्ट हो गया, मतलब 3 ऐसे लग गए यहाँ पे अननेसेसरी, जबकि ऐसे एक ही लगना चाहिए था। बट वहां पे प्रीमियम इतने ज्यादा शेक कर रहे थे, आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता कि वहां पे कुछ ऐसा था जो 3 ऐसे लगने चाहिए थे। मेरे हिसाब से एक ही काफी था। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं दूसरी वाली स्ट्रैटेजी में, तो यहाँ पे भी आप देखोगे मॉर्निंग में जो ऐसा लगा, उसके बाद यहाँ पे प्रीमियम बढ़ना स्टार्ट हुआ, फिर आपके कॉल साइड में आपका यहाँ पे प्रॉफिट होना स्टार्ट हुआ। तो ये भी थोड़ी एक अजीब सी बात थी, मतलब अलग अलग प्रीमियम अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से मूव कर रहे थे। दैट वाज समथिंग डिफरेंट। यस, एसएल सबके डिफरेंट थे, बट इसका मतलब ये नहीं कि प्रीमियम वैसे मूव नहीं कर रहे थे, प्रीमियम वैसे ही मूव करने चाहिए थे। बट ठीक है, बट आप देखोगे हेजेस से पता चलता है कि आज प्रीमियम डिके भी हुए मॉर्निंग में। उसके बाद ये भी मॉर्निंग में आप देखोगे तो ये भी 3 साढ़े 3 तक चला गया था, बट उसके बाद वापिस आया ये, और ये 2200 पे खत्म हुआ। तो ये तो काफी आउट ऑफ द मनी होता है, यहाँ पे काफी आउट ऑफ द मनी होता है, तो वहां पे वो चीज थी। और आप देखोगे यहाँ पे कि जो प्रीमियम आपका यहाँ पे एग्जिट हुआ वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 1 मिनट, हाँ, तो यहाँ पे जो आपका लॉस चला गया था वो ऑलमोस्ट आपका 3.5 तक चला गया था। बट उसके बाद जैसे प्रीमियम बढ़ना स्टार्ट हुआ, इसका लॉस भी 2200 तक आ गया था। बट यहाँ पे जब ये 3.5 गया था, तो उसके बावजूद भी हम 3.5 4 3 हजार के आसपास के प्रॉफिट में ही थे। बट यहाँ पे फिर आपका प्रीमियम बढ़ा और यहाँ पे लॉस होना स्टार्ट हो गया। तो अब कल से हम यहाँ पे टीएसएल को 4000 रख के स्टार्ट करेंगे, और जब तक मार्केट नॉर्मलाइज नहीं हो जाती हम टीएसएल को उतने पे रखेंगे, ठीक है। तो आज की मार्केट अब देखा जाए तो, अब मैं अगर इवेल्युएट करूं मार्केट को, तो मार्केट अब पहले से बेहतर ही हो रही है। मैं ये नहीं बोलूंगा मार्केट वर्स्ट हो रही है। अप्रैल मंथ में काफी मार्केट वर्स्ट थी, मई मंथ में थोड़ा सुधार हुआ, जून मंथ में मुझे लग रहा है फिर भी सुधार है। फिर भी आज का दिन मैं बोलूंगा काफी सही दिन था। अब ये सारी चीजें तो अभी छोटी मोटी तो रहेंगी, बट मुझे लगता है ओवर द टाइम जून मंथ स्टिल हमारे लिए काफी सही रह सकता है, अगर ये नॉर्मलाइज रहा। बाकी कुछ भी हो सकता है, वर्स्ट कंडीशन कुछ भी हो सकती है, तो उसकी तो कोई गारंटी नहीं ले सकता। बट स्टिल मैं बोलूंगा काफी बेटर है ये मई और अप्रैल मंथ से जून मंथ को, ठीक है। अब बाकी कल का दिन देखा जाएगा। कल यहाँ पे आपका प्रीमियम वैसे ही बिहेव करते हैं मॉर्निंग में जैसे करने चाहिए, तो डेफिनेटली हम मॉर्निंग में ही प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। बट अगर फिर मैनिपुलेटिव रहा या फिर एरर आ गया, ब्रोकर इशू हो गया, तो भाई उसका कुछ कह नहीं सकता। बाकी यस, जून मंथ मेरे को थोड़ा सा सही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे चीजें अच्छी हो सकती है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।